गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग लास्ट वीडियो जनरल का लाए थे, जिसमें हम लोग खाता क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, खाता के कितने प्रकार है, कौन खाता में जनरल का क्या रूल्स है, जैसे उस सब का हम लोग चर्चा किए थे। आइए उसको पहले पुनरावृत्ति करते हैं और उसी टॉपिक को विस्तारित करते हुए आज का शैक्षणिक यात्रा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हम लोग अकाउंटेंसी सीखे थे कि व्यवसायिक लेन देन जो वित्त से संबंधित हो, वित्त कहने का आशय फाइनेंस मतलब पैसा से संबंधित हो, वित्त से संबंधित हो, उसको एक जगह लिखने की क्रिया, उसका सारांश तैयार करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना क्या कहलाता है? लेखाकर्म कहलाता है, अकाउंटेंसी। उसमें से हम लोग सीखे थे कि दुनिया में जितने भी खाते हैं वो 3 प्रकार के खाते में आते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या था उसके बारे में चर्चा की है, रियल अकाउंट क्या था उसके बारे में चर्चा की है, नॉमिनल अकाउंट क्या था उसके बारे में चर्चा हुआ। अब अकाउंटिंग रूल्स को भी हम लोग चर्चा किए कि पर्सनल अकाउंट के लिए क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। एक्सपेंसेस और लॉसेस में हम लोग अंतर समझे थे, इनकम्स और गेन्स में भी अंतर समझे थे। आइए आज हम लोग कुछ की पॉइंट्स, नया जनरल का ट्रांजेक्शन्स लेंगे, उसका एंट्री क्यों डेबिट हुआ, व्हाई इट इज डेबिटेड, व्हाई इट इज क्रेडिटेड, उसको हम लोग रूल्स को अप्लाई करेंगे ताकि और बेहतर से हम समझ पाए। आइए देखते हैं। एक हम ट्रांजेक्शन्स ले रहे हैं। ट्रांजेक्शन्स है आपका बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश विथ रुपीज, मान लीजिए 1 लाख, मतलब 1 लाख से व्यवसाय प्रारंभ किया। इसका हम लोग को एंट्री करना है। आई थिंक ये फर्स्ट एंट्री ट्रांजेक्शन होता है। देखिए, पहले हम लोग क्या बोले थे, थिंक फॉर ए मिनट। कुछ क्षण के लिए हम लोग सोचेंगे कि विच अकाउंट इज अफेक्टेड। पहला तो दिख रहा है कैश, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग किए थे। ये क्या है आपका? रियल अकाउंट है। कैश क्या है? व्हाट इज कैश? कैश आपका रियल अकाउंट है। इसको हम लोग रेड से मार्क करते हैं कौन कौन खाता प्रभावित है। तो एक रियल अकाउंट। बिजनेस स्टार्टेड जो है ये आपको पर्सनल अकाउंट का रिप्रेजेंट करेगा, हिडन है। कौन स्टार्ट किया होगा? स्वामी। स्वामी कौन अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। किसी व्यक्ति का नाम है तो पर्सनल अकाउंट वो छुपा हुआ है। जैसे श्याम बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो श्याम छिपा हुआ है। तो बिजनेस स्टार्टेड कौन किया होगा? कोई व्यक्ति ही किया होगा, जिसको लोग जनरली स्वामी बोलते हैं। और यहाँ कैश है, रियल अकाउंट है। तो हियर वी अप्लाई द रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट एंड हियर वी अप्लाई द रूल्स ऑफ रियल अकाउंट। सिंपली रियल अकाउंट व्हाट सेड? रियल अकाउंट सेड डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो व्यवसाय में आता है उस संपत्ति उसको आप डेबिट कीजिए, जो व्यवसाय से बाहर जाती है उसको क्रेडिट कीजिए। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो प्राप्त करता है उसको डेबिट कीजिए, जो देता है उसको क्रेडिट कीजिए, गिवर जो है उसको क्रेडिट कीजिए। आइए देखते हैं व्यवसाय में क्या हो रहा है। एक चीज ऑलवेज अपने आप को हमेशा क्या मानना है? बिजनेस एज्यूम करना है। बिजनेस एज्यूम करना है अपने आप को, तभी आप सही दिशा में सोच पाएंगे। की पॉइंट है, ये आपका की पॉइंट है। नहीं तो बच्चे हमेशा सोचने का, अगर हम व्यू चेंज कर लेंगे तो एंट्री हमारा कभी सही नहीं होगा। अपने आप को हम हमेशा क्या एज्यूम करेंगे? बिजनेस। तो हम बिजनेस से हम व्यवसाय प्रारंभ किए 1 लाख से, तो व्यवसाय में मेरा क्या हुआ? 1 लाख रुपया आया। कौन दिया? खुद हम दिए। मगर हम पढ़े थे कंसेप्ट सेपरेट बिजनेस एंटिटी। मालिक अलग है, ऑनर और बिजनेस दो डिफरेंट चीज है, याद रखिएगा। दोनों को एक नहीं समझना है। भले मालिक खुद बिजनेस कर रहा है मगर दोनों को हम बिजनेस पर्पज से अलग अलग मानेंगे। दोनों अलग अलग है, एक व्यक्ति नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो जैसे व्यवसाय हम स्टार्ट किए तो हम खुद पैसा लगाए मगर व्यवसाय के भी हम सोचेंगे, अपने आप को क्या मानेंगे? बिजनेस एज्यूम। तो व्यवसाय में क्या हुआ? 1 लाख रुपया आया। कौन दिया? मालिक दिया। तो मालिक दिया वो पर्सनल अकाउंट है। तो हम लोग एंट्री किए, पहले एंट्री कर लेते हैं। कैश
अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री को अभी हम लोग समझेंगे कैसे कैश डेबिट हुआ और कैसे कैपिटल क्रेडिट हुआ। आइए, कैश तो व्यवसाय में आया 1 लाख रुपया से, व्यवसाय में कम्स इन हो रहा है, रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो व्यवसाय में 1 लाख रुपया आ रहा था इसीलिए इसको डेबिट किया। तो ये एंट्री आपको क्लियर हो गया होगा। अब कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ, तो हम क्या बोले, पर्सनल अकाउंट क्या बोलती है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जो देने वाला है उसको क्रेडिट करना है और जो पाने वाला है उसको डेबिट करना है। तो हम हमेशा अपने आप को एंट्री क्या मान के कर रहे हैं, बिजनेस एज्यूम कर, अपने आप को बिजनेस एज्यूम करके एंट्री करेंगे। व्यवसाय में क्या हुआ है, मालिक ही क्यों ना दे, दिया तो है, पर्सनल अकाउंट है, मालिक को व्यक्ति होगा, इसीलिए मालिक को क्रेडिट कर दिए। देने वाला मालिक का कैपिटल नाम लिखा जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, व्यवसाय क्योंकि मालिक के द्वारा ही सब ऑल इन ऑल है, व्यवसाय में वही चलाता है, वही पूंजी लगाता है, अतः व्यवसाय में मालिक को एक विशेष दर्जा दिया गया है, रिस्पेक्ट दिया गया है कि आपको हम नाम से नहीं पुकारेंगे। जैसे श्याम बिजनेस स्टार्टेड, श्याम भले मालिक है मगर नाम नहीं लेंगे उसको, एक ओवर रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट जिसको बोलिए ना, उसको आदर से बुलाया जाता है। तो मालिक को कैपिटल बोला जाता है। जब जब वो व्यवसाय में पैसा देगा तो मालिक क्या कहलाएगा, कैपिटल। अब जब जब मालिक हो सकता है व्यवसाय से कुछ ले भी आपस, तो उसका नाम हो जाएगा ड्रॉइंग। तो मालिक का 2 नाम है व्यवसाय के व्यू से, मालिक का क्या नाम है, 2 नाम है, एक कैपिटल है, एक ड्रॉइंग। ड्रॉइंग भी मालिक है, कैपिटल भी मालिक है। सिचुएशन चेंज है, जब ये सप्लायर होगा व्यवसाय में देगा तो कैपिटल, जब व्यवसाय से लेगा ये तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ड्रॉइंग मालिक का। जब ये व्यवसाय में देगा तो मालिक का क्या नाम होगा, तब मालिक का नाम होगा कैपिटल। क्लियर है, एक ही व्यक्ति का 2 नाम है व्यवसाय में, मालिक का 2 नाम है, ऑनर का, एक कैपिटल, एक ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स किस केस में, जब व्यवसाय से कुछ व्यवसाय से कुछ पैसा निकाल ले या कुछ संपत्ति को निकाल ले या कोई माल ले ले तो उसको ड्रॉइंग बोलेंगे मालिक को। जब जब व्यवसाय में देगा तो कैपिटल। तो हम लोग यहाँ पर व्यवसाय में 1 लाख रुपया स्टार्ट किया, मतलब व्यवसाय में दिया है, तो व्यवसाय में क्या हुआ, 1 लाख रुपया आया। बिजनेस में क्या हुआ, 1 लाख रुपया इन हो रहा है, 1 लाख रुपया आया। तो रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कैश आ रहा है कैश के रूप में आ रहा है, तो कैश को हम लोग डेबिट किए। अब बोलता है कि अगर बिजनेस क्या बोलता है, पर्सनल अकाउंट के व्यू से, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। व्यवसाय में मालिक ले रहा है कि दे रहा है, जब मालिक लेता तो ड्रॉइंग से डेबिट कर लेते हैं, मगर यहाँ पर ले रहा है इसीलिए मालिक को क्या किए, कैपिटल नाम से क्रेडिट किए, क्रेडिट द गिवर है। मान लीजिए व्यवसाय में मालिक कैश 1 लाख रुपया दे रहा है एंड यहीं पर देता फर्नीचर 50,000, फर्नीचर 50,000। तो फर्नीचर भी आपका रियल अकाउंट है, एसेट्स है। हम अकाउंट को पहचानना सीख चुके हैं लास्ट वीडियो में, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो इससे पहले लास्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें हम सारा चर्चा कर चुके हैं। रियल अकाउंट फर्नीचर भी है, तो ये भी व्यवसाय में आएगा, फर्नीचर भी व्यवसाय में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग फर्नीचर को भी डेबिट कर सकते थे, कैश को भी डेबिट करते, फर्नीचर को भी डेबिट करते, क्योंकि और कौन दे रहा है, मालिक। तो मालिक का 50,000 दिया फर्नीचर के रूप में, 1 लाख कैश के रूप में, तो मालिक को हम लोग कितना से क्रेडिट करते हैं, दोनों मिला के 1,50,000 से। इस तरह और कुछ देता, मशीनरी देता तो उसको भी डेबिट कर लेते हैं। तो हम समझ रहे ओवरऑल आप बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, फर्नीचर, व्हाटएवर मशीनरी जो भी रहे, उस एंट्री को आप समझ गए होंगे। मेन की पॉइंट्स क्या है, अपने आपको बिजनेस एज्यूम करना है। मालिक जब भी बिजनेस में कुछ दे तो उसका नाम कैपिटल रखा गया है, मालिक जब भी व्यवसाय से कुछ ले तो उसका नाम क्या रखा गया है, ड्रॉइंग। एक ही व्यक्ति का 2 नाम है और वो भी उसको नाम से हम लोग इसलिए श्याम रहे चाहे राम रहे, राम जैसे बोलेगा राम व्यवसाय स्टार्ट किया 1 लाख रुपया से, तो जनरली राम सप्लायर नाम है तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे अकाउंट डेबिट टू राम, मगर क्योंकि ऑनर्स है इसलिए उसको नाम से ना उसको कैपिटल देंगे। फर्दर जो ट्रांजेक्शन होगा किसी व्यक्ति के साथ तो उसको नाम से हम लोग एंट्री करेंगे। चलिए फर्दर व्यक्ति के साथ वाला ट्रांजेक्शन एक लेते हैं ताकि वो चीज भी हम समझ जाए। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹500 टू राम। राम को 500 रुपया का माल बेचे, इसका एंट्री करना है। हम झटपट एंट्री नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, थिंक फॉर ए मिनट, कुछ क्षण के लिए सोचेंगे। क्या सोचेंगे, विच अकाउंट इज अफेक्टेड, कौन कौन खाता प्रभावित है। एक बार खाता अगर हम पहचान ले तो खाता का एंट्री का रूल मालूम है, रूल्स अप्लाई करेंगे अपन अकाउंट्स, सिंपली हम लोग जनरलाइज कर लेंगे। आइए
एक तो गुड्स दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, यहां पर राम दिख रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी लेन देन हो उसमें किसी व्यक्ति का नाम आवे और उसके साथ कैश का जिक्र ना हो तो समझिएगा उधार है। ये अपने दिमाग में रख लीजिए। जब भी सेल या परचेज का कोई ट्रांजेक्शन हो उसमें किसी व्यक्ति का नाम हो और सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज इतना टू राम और कैश नहीं जिक्र है, मतलब कैश का जिक्र नहीं किया है और व्यक्ति का नाम है, या परचेज गुड्स रहता फ्रॉम राम, नाम आवे और कैश का जिक्र ना करे तो उसको हम लोग उधार ऑन क्रेडिट मानेंगे, उधार करे हुआ है। तो राम क्या है आप बताइए? राम किसी व्यक्ति का नाम है, मतलब पर्सनल अकाउंट है। राम इज द पर्सनल अकाउंट, राम पर्सनल अकाउंट है, किसी व्यक्ति का नाम है। अब यहां देखिए गुड्स क्या है, एसेट्स है मेरा, रियल अकाउंट संपत्ति है। अब रियल अकाउंट जो कहता है वो रूल अप्लाई करेंगे और यहाँ पर पर्सनल अकाउंट जो कहता है वो रूल अप्लाई करेंगे। रियल अकाउंट क्या बोलती है, लास्ट वीडियो में हम लोग रूल्स समझ चुके हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। अब देखिए व्यवसाय मान के हम लोग एज्यूम करके एंट्री करना, ये चीज हम लोग अभी डिस्कशन किए हैं। ऑलवेज एज्यूम योरसेल्फ एज ए बिजनेस, है ना, तब आप सही दिशा में पहुंच पाएंगे। हम व्यवसाय है, माल बेचे तो मेरे पास से माल गया, मतलब गोज आउट हो रहा है, तो रियल अकाउंट बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गोज आउट हो रहा है इसीलिए इसको क्रेडिट कर दिया टू सेल्स अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट क्या बोलती है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर राम पा रहा है माल को, रिसीवर है तो राम को डेबिट करेंगे। अब किसी व्यक्ति का साथ अकाउंट लिखना है तो एपोस्ट्रोफी एस जोड़ देंगे नाम के साथ, एपोस्ट्रोफी एस, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना कोई भी नाम रहे तो उसके साथ अकाउंट लिखने से पहले एपोस्ट्रोफी एस जोड़ना है। चलिए, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपल है। अब सेल्स और परचेज का थोड़ा फंडा समझ लेते हैं। जब भी व्यवसाय आप माल को करेगा तो उसका नाम परचेज दिया गया है, जब भी बेचेगा तो सेल्स दिया गया। माल तो है तो एसेट्स, रियल अकाउंट, मतलब जब माल गोज आउट होगा तो उसको सेल्स के रूप में माना है, जब कम्स इन होगा, जब परचेज होगा तो उसको परचेज नाम दिया गया है। दोनों माल को ही संबोधित करेगा। आइए, ये एंट्री भी आपको स्पष्ट होगा। आइए, एक आध ट्रांजेक्शन जो बहुमूल है, की पॉइंट्स है, उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं ताकि जनरल पर आपका और पकड़ और कंसेप्चुअल पकड़ बने। आइए, केस deposited, cash deposited into bank ₹2500, मतलब 250 रुपया 2500 बैंक में जमा किए। हम लोग क्या करेंगे, इसका एंट्री करना है तो थिंक फॉर ए मिनट का कंसेप्ट को हम लोग ऑलवेज फॉलो करेंगे। थिंक फॉर ए मिनट का कंसेप्ट क्या बोलता है कि कैश डिपॉजिट किए तो कौन कौन खाता प्रभावित हुआ है पहले हम देखेंगे। एक तो कैश दिख रहा है भैया, एक दिख रहा है बैंक। बैंक में कैश, बैंक किसी का नाम नहीं है, ये नहीं बोल रहे हैं हम बैंक में मेरा जो कैश है, दोनों रियल अकाउंट है। बैंक में पैसा हो, ये हाथ में पैसा को कैश बोलते हैं, ये बैंक में पैसा, दोनों रियल अकाउंट है। तो दोनों पर रियल अकाउंट का रूल अप्लाई कीजिए। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। अब देखना है इसमें कौन जा रहा है, कौन व्यवसाय में आ रहा है। तो हम अपने आप को बिजनेस मान के एज्यूम करेंगे, पैसा बैंक में जमा किया तो बिजनेस का क्या हुआ, बैंक में पैसा बढ़ा, मतलब बैंक बढ़ा एक तरह से, और कैश घट गया, हाथ में से कैश चला गया। वो कहां चला गया, वो चला गया बैंक में। तो बैंक नाम का कैश बढ़ रहा है, बैंक में कैश, तो उसको बैंक बोलेंगे, और हाथ का कैश घट गया। एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500। बहुधा यहाँ पर क्या होता है, लोग सोच लेते हैं बैंक पर्सनल है अकाउंट कब, जब बैंक का नाम हो, जैसे कैनरा बैंक, एसबीआई बैंक, जब इंस्टीट्यूट का रूप हो। मगर यहाँ बैंक इंस्टीट्यूट का रूप नहीं है, बैंक में मेरा पैसा को संबोधित कर रहा है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है ना। बहुत लोग समझ लेता है नहीं बैंक रिसीवर है, बैंक में जमा किया तो बैंक डेबिट हुआ। नहीं, बैंक यहाँ पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जब जैसे एसबीआई किसी बैंक का नाम हो तब पर्सनल अकाउंट, यहाँ बैंक में मेरा पैसा को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेवलप हो रहा है, बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है पैसा जमा करने से। और एक कैश नाम का पैसा घट रहा है, तो जो एसेट्स घट रहा है उसको क्रेडिट किए, जो बढ़ रहा है उसको डेबिट किए। इसका जस्ट उल्टा अगर बैंक से निकाल लेते तो मेरे पास कैश आता और बैंक घट जाता तो एंट्री उल्टा कर देते हैं। चलिए, ये भी पार्ट डिस्कशन हो गया, एक आध पार्ट और लेते हैं ताकि और की पॉइंट्स हमारा बेहतर होता जाए। आइए,
उम्मीद कर रहे हैं आपको एंट्री समझ में आ रही होगी। अगर आप पहले का क्लास ना देखे हैं, वीडियो नहीं देखे हैं, तो इससे पहले मेरा एक वीडियो है, उसको आप लोग देख लीजिएगा ताकि और बेहतर समझ में आवे। आइए कुछ ट्रांजेक्शन्स लेते हैं। मशीनरी परचेज ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख का मशीनरी परचेज किए। किसी का नाम नहीं दिया, मतलब नगद परचेज किए हैं, क्योंकि ध्यान में हम लोग का ही नाम रहेगा तब लोग उधार समझते हैं। तो मेरे पास क्या हुआ बिजनेस में, एक मशीनरी व्यवसाय में बढ़ा, करे किए, रियल अकाउंट है, एसेट्स है, ध्यान देना। इसके अगेंस्ट में हमको पैसा देना पड़ा होगा, रियल अकाउंट, ये भी 2 खाता प्रभावित है। अब दोनों पर रियल का रूल अप्लाई कीजिए। व्यवसाय में जो कमीशन हुआ, रियल अकाउंट वही बोलता है, उसको डेबिट कीजिए। तो व्यवसाय में मशीन आ रहा है, मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। व्यवसाय से कैश जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो इसको क्रेडिट करेंगे। एंट्री है ना आसान। तो एंट्री क्या होगा इसका, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसकी जगह बैंक भी लिख सकते हैं आप, अगर चेक से पेमेंट हुआ तो बैंक लिखाएगा। जनरली व्यवसाय लोग नगद ट्रांजैक्शन कम करता है, तो अंडरस्टूड है कि बैंक ही लिखना चाहिए, मगर कैश भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, ताकि चेक के थ्रू ही क्लियर करता है बिजनेसमैन। तो 1 लाख डेबिट में, 1 लाख क्रेडिट में, ठीक है। ये तो एंट्री समझ में आ रहा है सर। आप लोग कह रहे होंगे सर नीचे में एक नरेशन लिखा था, वो समझा दीजिए। देखिए नरेशन लिखना बहुत आसान है। आप इसी का नरेशन लिखना है, सपोज कोई भी नरेशन लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग बीइंग से स्टार्ट करेंगे। बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें देख लीजिए क्या हो रहा है, मशीनरी है ऑब्जेक्ट, बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, वर्ब का तीसरा रूप को लिखना है हम लोग को, यही स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो बीइंग मशीनरी V3, परचेज का क्या हो जाएगा, परचेज या अबाउट जो लिखिए, वही नरेशन लिखा गया। आसान है, इस स्ट्रक्चर को लिख लीजिएगा आप लोग, इसको ही फॉलो करना है। आइए कुछ ट्रांजैक्शंस को और लेते हैं ताकि मेरा कंसेप्ट और बेहतर हो जाए। आइए फर्नीचर ऑफ रुपीज 75,000, फर्नीचर ऑफ रुपीज 75,000 बाउट करे कि मतलब फ्रॉम राम। पहले देखिए कि किसी व्यक्ति का नाम आया, हम कह दिए किसी भी लेन देन में नाम आवे खरीद बिक्री में, और फॉर कैश नहीं लिखा है, खाली फर्नीचर का मूल दे दिया आपका, और फॉर कैश नहीं लिखा है, मतलब उधार करे किए हैं। तो इफेक्टेड अकाउंट्स क्या क्या है, एक फर्नीचर है और एक नाम है, किसी का नेम है, तो मतलब ये पर्सनल अकाउंट हो गया, ये आपका रियल अकाउंट है। इस पर रियल अकाउंट का रूल, इस पर पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई कीजिए, एंट्री सिंपली हो जाएगा। अब बिजनेस एज्यूम करके कर रहे हैं, तो व्यवसाय में फर्नीचर आया, बाउट किए हैं मतलब आया, अब व्यवसाय से पैसा नहीं जा रहा है, क्योंकि उधार करे किए नाम है, ठीक है, उधार करे किए, पैसा नहीं जा रहा है, मगर सप्लायर तो है ना। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द पर्सनल अकाउंट पर अब इंपोज करेंगे, क्योंकि कैश तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं, कैश तो जा ही नहीं रहा है। इन्वॉल्व कौन हो गया, कोई व्यक्ति इन्वॉल्व हो गया जिसको हमको बाद में पैसा देना है, तो जब देंगे तो उस समय कैश का हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल इस सप्लायर का काम करेगा पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एक गिवर है तो इसको क्रेडिट करेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो हम बोले थे जब भी व्यक्ति का नाम हो, अकाउंट जोड़ना हो, तो एपोस्ट्रोफी एस जोड़ दीजिएगा, तो राम से अकाउंट 75,000। इसका नरेशन भी हम लोग लिख लेते हैं ताकि नरेशन भी हम लोग को स्पष्ट है। हम बोले थे बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, तो पहले बीइंग लिख लिए, और फर्नीचर खरीद रहे हैं तो बीइंग फर्नीचर
V3 मतलब परचेज या अबाउट जो लिखिए, किससे खरीदे हैं वो भी लिख सकते हैं आप, फ्रॉम राम। ठीक है, नरेशन स्पष्ट हो गया। अब इसका हम लोग जनरल मतलब बेसिक चीज हम सीख लिए, जनरल करने भी सीख लिए। अब इसको क्या है, एक फॉर्मेट भी लिख देना है। सब फॉर्मेट भी है, हाँ एक फॉर्मेट है। सब चीज को हम लोग क्या किए, इनिशियल में सब चर्चा कर देंगे तो आसान चीज भी टफ हो जाता है, इसीलिए हम लोग सिलसिलेवार चल रहे हैं, क्रमानुसार चल रहे हैं। ताकि मेरा तो मेन चीज तो एंट्री करना है, मेन तो कॉन्सेंट्रेशन मेरा एंट्री पर है। अब इसको क्या है कि एक फॉर्मेट में लिख देना है, सजा देना है। कहने का मतलब हमको सजा के रख देना है। आइए फॉर्मेट देख लेते हैं। अब फॉर्मेट के क्या है देख लेते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, क्या करना पड़ता है फॉर्मेट जनरल में। देखिए फॉर्मेट बहुत आसान है। फॉर्मेट का सबसे पहले तो आपको हेडिंग जनरल एंट्री लिखना है, जो हेडिंग रहेगा जनरल एंट्री। मान लीजिए किसी व्यक्ति जनरल एंट्री ऑफ राम है तो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम जो भी हो उसको हम लोग मेंशन करेंगे। देखिए इसमें 5 कॉलम्स होते हैं, कॉलम का हम लोग जिक्र कर लेते हैं। 5 कॉलम्स इन ए जनरल फॉर्मेट क्या क्या है सो देख लीजिए। पहला कॉलम जो आपका है वो डेट को रिप्रेजेंट करेगा, डेट या सीरियल नंबर। डेट जनरली डेट है, अगर सीरियल नंबर से है तो सीरियल नंबर भी हम लोग मेंशन करते हैं। दूसरा पार्टिकुलर्स, मतलब एंट्री वाला पार्ट हम लोग को यही लिखना है। अभी लिखते हैं ना, एक ट्रांजेक्शन लिखेंगे, पहले फॉर्मेट कर लेते हैं। पार्टिकुलर्स इस थोड़ा बढ़ा देंगे। फिर क्या है, एक एलएफ लेजर फोलियो का फॉर्मेट बनेगा। अमाउंट का 2 कॉलम, एक डेबिट कॉलम एक क्रेडिट कॉलम। अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, ये आपका कॉलम हो गया, फॉर्मेट हो गया। सर लिखने सिखा दीजिए। मान लीजिए सीरियल नंबर से ही फॉलो कर रहे हैं, डेट नहीं दिया है तो सीरियल नंबर 1 2 जो होगा। पहला मान लीजिए हम लोग एक ट्रांजेक्शन था, ट्रांजेक्शन यहां लिखते हैं। कैश परचेज्ड, चाहे गुड्स परचेज और कैश या कैश परचेज्ड। आइए जो आप किए थे उसी को लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। मशीनरी बाउट, यहां पर नगद है और रुपीज नाम नहीं है, नगद दे दिया 50,000। मशीनरी रियल अकाउंट, कैश भी रियल अकाउंट, नगद कर दे तो जो आ रहा है रियल कम से उसको डेबिट कीजिए, और जो जा रहा है तो मशीनरी मेरे व्यवसाय में आ रहा है और कैश जा रहा है तो एंट्री क्या होगा, एंट्री कर लेते हैं। पार्टिकुलर्स वाले कॉलम एंट्री लिखते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट। 3 वर्ड छोड़ के जनरली 2 लिखा जाता है। सी है, सी के नीचे से हम लोग सी के बाद से 2 स्टार्ट करेंगे। 2 कैश अकाउंट एंट्री होगा। डेबिट, मशीनरी का डेबिट हुआ है तो इसके सामने डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट लिखा जाएगा 50,000। कैश क्रेडिट हुआ है तो कैश के सामने वाले क्रेडिट कॉलम में लिखा जाएगा 50,000। एलएफ में क्या लिखना है, तो एलएफ जनरली हम लोग खाली यहाँ फॉर्मेट के तौर पर एलएफ का कॉलम बनाएंगे, हम लोग को यहाँ लिखना नहीं है। मगर जब कंपनी एक्चुअल में जब व्यापार करती है तो इस जनरल के बाद जो लेजर खुलेगी तो इसका पोस्टिंग किस पेज नंबर पर, उसका पेज नंबरिंग यहाँ लिखाता है, ताकि हम लोग इसका पोस्टिंग देखना आसान हो जाए। आसानी से देखेंगे पेज नंबर 5 यहाँ लिखल है तो 5 में हम इसका पोस्टिंग मिलेगा। यहाँ पर हमको कुछ नहीं लिखना है, मगर सांकेतिक रूप से फॉर्मेट में कॉलम को भी हमको डालना है। ठीक है, अब इसका नरेशन लिख लेते हैं। हर एंट्री के बाद एक नरेशन लिखना है। बीइंग मशीनरी बाउट और कैश लिख सकते हो, चाहे इतना भी लिखेंगे। और एंट्री जैसे नरेशन हो गया उसके बाद एक लाइन खींच देंगे। इसके बाद ही सीरियल नंबर 2 या जो डेट रहेगा उसका एंट्री को मेंशन करना है। क्लियर है, बस सही फॉर्मेट वाइज हो गया। तो फॉर्मेट तो क्या था कि इसको सजा दिया। मेन तो मेरा ये एंट्री है, मेन मेरा एंट्री है वाई मशीनरी डेबिटेड वाई कैश क्रेडिटेड। तो दोनों रियल अकाउंट था, बाउट किए तो व्यवसाय में मशीन आ रहा है तो रियल अकाउंट क्या बोलता है, व्हाट कम्स इन, व्यवसाय में जो आ रहा है रियल एसेट्स उसको डेबिट कीजिए। व्यवसाय से जो एसेट जा रहा है व्हाट गोज आउट उसको क्रेडिट, कैश जा रहा था तो उसको क्रेडिट किए। तो ये हो गया फॉर्मेट वाइज। चलिए इससे रिलेटेड आपका बहुत समस्या इसी फॉर्मेट में बनाकर इसी तरह नरेशन लिख के आप लोग सोल्व करेंगे। और
इससे रिलेटेड हम लोग कंपाउंड एंट्री है, थोड़ा सा डिस्काउंट ट्रीटमेंट हम लोग को देखना होगा, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंट्री में, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इसको बारीकी से इसका अध्ययन कीजिए और इससे रिलेटेड सम्स को सोल्व कीजिए। थैंक यू।